वाला नहीं आया, अभी सारे काम छोड़ के दूध लेने जाओ, दूसरा कुछ काम है ही नहीं मुझे। क्या कर रहा है भाई? तू देख के स्कूटर चला। मैं क्या कर रहा हूँ? पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो? अरे विंग से बाहर निकलते हो, देखो तो सही, इतना बड़ा स्कूटर दिखाई नहीं दिया? अच्छा, तुम्हारे सामने इतना बड़ा जीता जागता इंसान आ रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? सोसाइटी का इतना बड़ा कंपाउंड है, तो वहां से नहीं जाएगा, ये सीविंग के पास से ही जाएगा। मेरे ऊपर से स्कूटर चढ़ा के तुम्हें जाना। ये पोपटलाल क्या बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो? अच्छा, मैं बच्चों की तरह झगड़ा करता हूँ? अब सोसाइटी में सिर्फ मैं ही अकेला बच्चा बचा हूँ ना, तुम सब तो बड़े हो गए। भाई इस सोसाइटी में एक बेसहारा, निर्दोष, निराधार व्यक्ति रहता है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। पोपटलाल क्या सुबह सुबह माथा पच्ची कर रहे हो भाई? वैसे मेरे पास ये बेतों की बातें करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे दूध लेने जाना है, सुबह से चाय नहीं पी मैंने भी नहीं पी है भिड़े, और मेरी बातें बेतुकी की नहीं होती है, माइंड यू। जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगे, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी है, मैं नहीं सॉरी बोलने वाला। अच्छा, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे जाता है। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। ऐसे ले, जाके दिखा। पोपटलाल हट जाओ, मैं स्कूटर चला दूंगा। नहीं हटूंगा, जाके दिखाओ। पोपटलाल हट जाओ, मैं स्कूटर चला दूंगा। अरे जबान क्या चला रहे हो, हिम्मत है तो गाड़ी चला के दिखाओ। ठीक है पोपटलाल, मैं अभी स्कूटर चला रहा हूँ। अगर हाथ पैर टूट गए ना, तो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी, समझ लेना। नहीं, जाओ 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 जाओ। मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे थोड़ी गाड़ी चलाऊंगा मैं। मजाक कर रहा था मैं। चला गया मजाक कर। ये नहीं कि 2 घड़ी रुक के बात करे, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये पूछे। तो पता नहीं सोसाइटी में सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं। एक मेहता साहब समझदार है, उनसे जाके बात करता हूँ। तारक जी। अरे वाह, नया पेन। हाँ भाई, क्यों नहीं। नए पेन से नए विचार दिमाग में आएंगे, और नए विचार जब आएंगे तो नए अल्फाज अपने आप कागज पे उतर जाएंगे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं तो कहता हूँ दुनिया में हर पुरानी चीज को बदलते रहना चाहिए। अच्छा, हाँ। वैसे जनाब आप ये ख्यालात अपनी बीवी के लिए तो नहीं रखते ना? पुरानी हो गई बदल दो। अरे कैसी बातें करती हो अंजलि। अरे अंगूर की बेटी और बीवी तो वो शय है जो वक्त के साथ और हसीन होती चली जाती है। वाह वाह जनाब, क्या बात है। वैसे एक बात कहूँ, आपके इसी अंदाज ने तो हमें आपका कायल बना के रखा है अभी तक। और आपकी इन्हीं अदाओं के तो हम कायल हैं सरकार। मेहता साहब अंदर आ सकता हूँ? अरे पोपटलाल, आओ भाई, आओ 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 आओ। बैठिए बैठिए पोपट भाई। अरे शुक्रिया शुक्रिया। कहीं मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? थैंक यू। नहीं नहीं, डिस्टर्ब क्या, हम तो बस वैसे ही बदलाव की बातें कर रहे थे। बदलाव की बात है? हाँ, बस वैसे ही बातचीत कर रहे थे कि जीवन में बदलाव कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप लोगों से बदलाव की बातें करने ही आया हूँ। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, बताओ बताओ। अब एक मिनट पोपट भाई, सबसे पहले आप ये बोलिए कि आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी, फ्रेश जूस? अंजलि भाभी, चाय कॉफी फ्रेश जूस को मारिए गोली, आप सिर्फ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों से बातें करने आया हूँ। बैठो बैठो। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। हाँ ठीक है ठीक है। बैठिए। तो तुम बदलाव के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। बताओ क्या कह रहे थे? मेहता साहब, जीवन में हर चीज बदलती है, बराबर? बिल्कुल, बदलाव तो जीवन का दूसरा रूप है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। बिल्कुल। देखिए, अभी यह सब टीवी का लोगो भी बदल गया, बराबर? मौसम भी उसी तरह से अपने टाइम पर बदलता है, जैसे सर्दियों के बाद गर्मियां आती है, गर्मियों के बाद बारिश आती है, बराबर? इंसान भी पहले कुंवारा होता है, बाद में उसकी शादी होती है, बराबर? बराबर। हाँ। यानी पोपट भाई आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं? भाई हाँ, मेरे जीवन में सुखद बदलाव कब आएगा? कब मेरा स्टेटस बदले? कब मैं सिंगल से हैप्पीली मैरिड बनूंगा? आपकी शादी होगी और जरूर होगी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। बटलाल चिंता मत करो, भगवान के घर देर है भाई, अंधेर नहीं है। और कितनी देर मेहता साहब, कितनी देर? ओ देवदास, ओ देवदास भाई, समय लगता है, इन सब चीजों में समय लगता है। इंतजार का फल मीठा होता है भाई, इंतजार का मजा उठाओ।
इंतजार का मजा उठाओ। अरे इंतजार की भी हद होती है मेहता साहब। इंतजार करते करते मेरी आंखों के दिए टिम 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 टिमटिमाते रहते हैं। मेरे सपनों के घोड़े बिना किसी लगाम के तबड़क 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 यहाँ से वहां से यहाँ पता नहीं किस दिशा में दौड़ते रहते हैं। और मेरा दिल किस स्टीम इंजन की तरह धक 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 करता रहता है। और दिन में 5 बार मैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, ऐसे गाना गाता हूँ। लेकिन सपनों की रानी है कि बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। अब आप लोग ही बताइए आखिर मैं क्या करूं? बैठो बैठो, सबसे पहले तो बैठो। हाँ, बैठो। बैठिए पोपट भाई। सॉरी, वो मैं थोड़ा बह गया था, भावुक हो गया था। हाँ पोपट भाई, हम आपकी भावना समझ सकते हैं। हाँ, तुमने विस्तार से समझाया अभी। क्या होता है पोपटलाल कि समय, काल, परिस्थिति, प्रारब्ध, ये सब अपनी गति स्वयं तय करते हैं। क्या होता है पोपटलाल की जिंदगी में जो कभी नहीं हुआ वो किस क्षण में होगा किसी को पता नहीं होता। वो तो समय तय करता है कि कब होने वाला है। जो कभी नहीं हुआ वो अगले ही पल हो सकता है। मतलब भाई देखो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, तुम परेशान हो रहे हो कि कब होगी, लेकिन न तुम्हें पता न मुझे पता। ये तो उसे पता है कि वो खुशी का क्षण अगले ही क्षण आ सकता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़के का रिश्ता आ जाए, तुम्हें खुशखबरी मिल जाए, तुम्हारी शादी हो जाए। पोपट भाई पॉसिबल, सोचिए कि अगले ही क्षण आपको एक फोन आए और कोई खुशी की खबर आ जाए। अच्छा, हाँ, जरूरत है सिर्फ धीरज रखने की और पॉजिटिव सोच की। भाई धीरज रखोगे और सकारात्मक सोचोगे तो क्यों नहीं आएगा फोन? क्योंकि नकारात्मकता जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता लेके आती है। बराबर। इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मुझे पता था आप लोगों से बात करके मेरा मन हल्का हो जाएगा और ये जो बीच बीच में मेरे सिस्टम में नकारात्मक विचार घुस जाते हैं ना, वो निकल जाएंगे और मैं फिर से नए जोश और उमंग के साथ अपने रिश्ते की खोज के लिए निकल पड़ूंगा। निकलो मतलब रिश्ते की तलाश में निकलो। हाँ, थिंक पॉजिटिव पोपट भाई। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और आज मेरी बात सुनने के लिए, मुझे वक्त देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। गुड डे। अरे यार कब आएगी तू, आई रुत मस्त। अंजलि, लगता है हमने ठीक नहीं किया। क्या? अरे भाई पोपटलाल का दिल रखने के लिए कह तो दिया कि खुशी का पल कभी भी आ सकता है, कभी भी कोई फोन आ सकता है, वो इंतजार करेगा। नहीं आया तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं तारक? क्या पता कुछ मैजिक हो जाए, क्या पता सच में पोपट भाई को ऐसे कोई खुश खबर वाला फोन आ जाए। थिंक पॉजिटिव, यू नो। भगवान करे ऐसा ही हो। बोली क्या बात है भाई, क्या चल रहा है? क्या देख के इतनी हंसी आ रही है? पोपट भाई एकदम मस्त मैसेज। हाँ तो दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। नहीं पोपट अंकल, इतना फनी नहीं है, नॉर्मली मैसेज है। हाँ। अरे कमाल है भाई, तुम लोग इतना हंस रहे हो और बोल रहे हो कि नॉर्मल मैसेज। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। अरे सच कह रहा हूँ पोपट अंकल, इतना कुछ मैसेज में है नहीं, नॉर्मल ही है। बस ना गोले, खुशियाँ बांटनी चाहिए। ला ला ला, मुझे भी दिखा दिखा। अरे शहर के मशहूर बिजनेसमैन ने अपने कुत्ते टफी की शादी बड़े धामधूम से की। देखा पोपट अंकल, मैं कह रहा था ना, फनी नहीं था मैसेज। हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? मेरे जैसा काबिल इंसान सालों से कुंवारा है और यहाँ कुत्तों की शादी हो रही। सॉरी, मेरा ये कहना नहीं है कि कुत्तों की शादी नहीं होनी चाहिए। क्या पता वो बेचारा भी सालों से मेरी तरह शादी के लिए बेकरार हो। उसकी शादी हो, लेकिन मेरी भी तो होनी चाहिए कि नहीं? क्या है ये गोले? क्या है ये? पूरा दिन मोबाइल में मैसेज देखते रहते हो। तो तुम्हारी ये मोबाइल से खेलने की उम्र है कि पढ़ने की उम्र है? और अब्दुल, तुम भी क्या दुकान छोड़ के बच्चों के साथ लगे हो मजाक में? मैं जाओ अपनी दुकान पे ध्यान दो। हाँ, जाता हूँ। पोपट अंकल, क्या है? मेरा फोन। अरे वो मैसेज जो परमानेंटली डिलीट कर देना। हाँ पोपट अंकल, सी यू। बोलो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं 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 पोपटलाल, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं। याद करो मेहता साहब और अंजलि भाभी ने क्या कहा था, पॉजिटिव रहो। क्या पता आज ही तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला वो पल आ जाए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
हेलो हेलो पोपटलाल जी, जी बोल रहा हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। क्या? अरे काय की मैरिज एनिवर्सरी? या मैरिज के वादे और आप हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश कर रही हैं? कौन है भाई आप? क्या ये सब? क्या मजाक है? देखिए, ये मजाक बिल्कुल नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि लोग जल्द से जल्द आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करें। मतलब ये कि मैं सीमा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। ओ हाँ, अच्छा, याद आया। वो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैरिज ब्यूरो। क्या है ना सीमा जी, मैंने इतने सारे मैरिज ब्यूरो में अपना नाम रजिस्टर करवाया है कि कभी कभी मैं खुद ही नाम भूल जाता हूँ। आप हमारा नाम भले ही भूल जाए, पर हम आपका नाम बराबर याद रखते हैं। शुक्रिया। बताइए सीमा जी। पोपटलाल जी, आपके लिए एक गुड न्यूज है। तो जल्दी बताइए। झिलमिल नाम की एक लड़की ने आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट दिखाया है। मेरा मतलब आपका फोन आ गया। तो क्या कहा झिलमिल जी ने? यही कि झिलमिल और उनके परिवार वाले जल्द से जल्द आपको मिलना चाहते हैं। अच्छा, अरे इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो लोग गाजियाबाद से मुंबई आ गए हैं और आज दोपहर को ही आपको मिलना चाहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप ठहरे बिजी पत्रकार, इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप उनको मिल नहीं पाएंगे। क्या मैं इनको मना कर दूं? नहीं, बिल्कुल मना मत कीजिएगा। आपको किसने बताया कि मैं बिजी हूँ भाई? आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और शादी के लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। Are you sure? अरे 200% श्योर। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं फ्री हूँ। अब आपको सर्टिफिकेट दूं फ्री होने का? अरे नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप कंफर्म कर दीजिए, मेरी तरफ से हाँ है। क्या? अरे मीटिंग के लिए। तो फिर मैं झिलमिल जी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो उनके मम्मी पापा और उनके जीजा जी के साथ आज ही आपको मिल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये फाइल भी हो गई। चल अंजलि, मैं निकल रहा हूँ भाई ऑफिस के लिए। अरे नाश्ता तैयार है तारक, नाश्ता तो करके जाइए। क्या बनाया? आज एकदम खास नई आइटम बनाई है मैंने। क्या? उबले हुए बैंगन और उबली हुई लौकी का सैलेड। चलो मैं चलता हूँ। क्यों क्या अंजलि यार, ऐसा नाश्ता कौन करेगा? हमारे आंगन से बैंगन कब विदा होंगे अंजलि? अरे कभी कुछ बदलाव की बात तो किया करो ना। कभी कुछ मीठा, कभी कुछ नमकीन, चटपटा, कुछ भी बन सकता है। तुम बस यही डाइट फूड। तारक, इतने सालों से आपने मीठा और नमकीन ही खाया है, इसीलिए बदलाव के तौर पे आपको एटीएम स्पेशल डाइट फूड ही खाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे। लौकी और बैंगन भी खा लेंगे, हमारे भाग्य में तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, साथ में भी कुछ होना चाहिए। अरे हाँ, याद आया, वो जोधपुर से मुलसा ने घेवर भेजा था ना, वो घेवर पड़ा है ना, जरा घेवर ले आओ। तो क्या है कि सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। घेवर और लौकी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है। हाँ, ले आओ। लेकिन तारक, आप भी कहते हैं ना कि इस दुनिया में मेरी आवाज से ज्यादा और मीठा कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन तो आज आप मेरी मीठी आवाज से ही काम चला लीजिए। घेवर खाएंगे तो कुछ ज्यादा ही मीठा हो जाएगा। ठीक है, चलता हूँ। मेहता साहब, मछली भाभी, मेहता साहब, अंजलि भाभी, मेहता साहब, कमाल हो गया। अरे कमाल हो गया मेहता साहब, अंजलि भाभी। एक मिनट, क्या हुआ पोपट भाई? क्या कमाल हो गया, बताइए। हाँ, क्या हुआ? अरे आप लोगों ने कहा था ना, मेरा जीवन बदलने वाला पल कभी भी आ सकता है। हाँ, आ गया वो पल। अभी मुझे मैरिज ब्यूरो से फोन आया था। एक लड़की ने मेरे प्रोफाइल में इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा, और वो आज ही अपने माता पिता और जीजा जी के साथ मुझसे मिलने आ रही है। क्या बात है पोपटलाल, मैंने नहीं कहा था सिर्फ एक पल की देर है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। थैंक यू पोपट भाई, ये तो सच में कमाल हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठो, मिठाई खिलाओ। नहीं मेहता साहब, मुंह मीठा करने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे 1 मिनट लगेगा पोपटलाल, इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, मुंह तो मीठा करना पड़ेगा। हाँ, नहीं मेहता साहब, चलेगा। अरे क्या चलेगा पोपटलाल? क्यों चलेगा? मुंह मीठा करना पड़ेगा। भाई हमारे पुरखों ने अच्छी खबर सुनाने पर मुंह मीठा करने की प्रथा ऐसे ही थोड़ी रखी है। पुरखों का अपमान नहीं कर सकते तुम। इस प्रथा के पीछे कोई तो कारण होगा ना। अच्छा, क्या कारण है? कारण इंपॉर्टेंट नहीं है पोपटलाल, मुंह मीठा करना इंपॉर्टेंट है। अंजलि, मुंह मीठा करो। अच्छा तारक, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पोपट भाई के बहाने आपको मुंह मीठा करना है? अंजलि, मेरे बारे में तुम ऐसा सोचती हो कि मिठाई के लिए मैं ये सब करूंगा? अरे मैं प्रथा निभाने के लिए कह रहा हूँ। इतनी अच्छी खबर सुनाने पे अपशुगन ना हो, मत खिलाओ मिठाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं पोपटलाल, नहीं निभेगी प्रथा। और अरे नहीं मेहता साहब, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। अंजलि भाभी, अगर हमारे पुरखों ने अच्छी खबर मिलने पर मुंह मीठा करवाने की प्रथा रखी है तो कुछ सोच समझ कर ही रखी होगी ना।
भाई मुझे प्रथा तोड़कर अपशुगन नहीं करना है, आप जल्दी से मुंह मीठा करवाइए। ठीक है पोपट भाई, आप बैठिए, मैं अभी मिठाई लेकर जल्दी आती हूँ। जल्दी जल्दी। ये बोला, बैठो भाई बैठो। हाँ जी हाँ जी। कमाल हो गया भाई। कमाल हो गया सच में। आज ही आपने बोला आज ही पल आ गया। मैंने कहा था ना, एक पल की देर है, आ गया एक पल। बताओ लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम, भाई तुम तो खुद लड़की हो गए, इतना शर्मा रहे हो यार। नाम क्या है? झिलमिल। झिलमिल, वाह वाह पोपटलाल वाह। अरे भाई जिसके नाम में ही मिल है वो तो मिल ही जाएगी ना, मिठाई बनती है। वाह 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 मेहता साहब, क्या बात है। झिल मिल, नाम में ही मिले तो मिल ही जाएगी। ये मुझे सोचा ही नहीं। पोपट भाई घेवर खाइए और मुंह मीठा कीजिए, खास जोधपुर से आया है। अरे लाइए लाइए। लो भाई लो, लो। आओ, उठा लो, उठा लो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब सब आप भी लीजिए ना। नहीं पोपटलाल तुम खाओ। अरे इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, खा लीजिए। ठीक है तुम कहती हो तो दोस्त की खातिर भाई इतनी अच्छी खबर मिली है तो खा लेता हूँ। बाकी मिठाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट खबर है और प्रथा मुंह मीठा करना है ना, इसलिए वरना। वाह 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 वाह, क्या घेवर भाई, मजा आ गया पोपटलाल। हाँ मैं तो कहता हूँ ऐसी खबरें, ऐसी खुशखबरी रोज दिया करो। क्या भाई मतलब कहने का मतलब ये है कि आज लड़की के फोन आने की, फिर कल लड़की से मिलने की, फिर लड़की से मंगनी करने की, फिर लड़की से शादी करने की, ऐसी खबरें रोज दिया करो, खुशखबरी है। बस बस मेहता साहब और मत बोलिए, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, और इतना मीठा इनसे भी बर्दाश्त नहीं होता। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। मेहता साहब सिर्फ ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, आज आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। जब लड़की वाले मुझे देखने आए तो आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। हाँ हाँ पोपटलाल चिंता मत करो, अभी तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन पहुंच जाऊंगा मैं, खत्म करके पहुंच जाऊंगा। मेहता साहब, अंजलि भाभी फिर से एक बार थैंक यू। लड़की वाले आए उससे पहले मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है ना, मैं चलता हूँ। पोपट भाई घेवर लेके जाइए। जेवर? जेवर की जरूरत आज नहीं पड़ेगी। जेवर नहीं पोपट भाई, घेवर घेवर। तो अच्छा घेवर। तो आज ये इतनी अच्छी खबर मिली है ना, तो खुशी के मारे मेरे कान बज रहे हैं, ऐसा ही सब सुनाई दे रहा है, जेवर घेवर। लेकिन घेवर क्यों? हाँ हाँ क्यों? अरे पोपट भाई सुबह का वक्त है, पोपट भाई सामने किसी को मिलेंगे, उनको खुश खबर देंगे, तो मुंह मीठा नहीं करवाएंगे तो कैसे चलेगा। हमारे पुरखों ने खुश खबर सुनाते वक्त मुंह मीठा करवाने की प्रथा जो बनाई है, वो प्रथा तो निभानी पड़ेगी ना, इसलिए पोपट भाई घेवर लेके जाइए। लेकिन ले जाइए ना पोपट भाई, इस वक्त आप कहाँ मिठाई लेने जाएंगे, ले जाइए प्लीज। लाइए लाइए, थैंक यू चले मैं चलता हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट। मित्रों जमीन में अगर बीज नहीं बोया जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। मन के साथ भी ऐसा ही है। मन में अगर बहुत दिनों तक सकारात्मक विचार ना आए तो मन की जमीन पर नकारात्मक विचार अपनी जगह बनाए लेते हैं, और उसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है आप नकारात्मक हो, लेकिन एक ऐसा क्षण आए, कोई ऐसी खबर आए कि आप पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। यही हुआ पोपटलाल के साथ, क्योंकि उन्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन है ये लड़की और कौन है ये लड़की वाले, और सबसे बड़ी बात कि लड़की पोपटलाल से शादी करने के लिए हाँ कहती है या नहीं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का मनोरंजक जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.